और यात्रा आप लोगों के लिए। अब ये तो सरप्राइज ही होगा ना, वो जो सरप्राइज चल रहा है या इसके अलावा भी कोई और? नहीं नहीं सबको सोचने पे मजबूर करते हैं। सोचो, जब सोच के थक जाओ फिर बताना, नहीं तो गैस करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कि मैं क्या चाह रही हूँ। बात तो तब है कि पता चल जाए। बताओ। ये हो सकता है कि भाई वो अपना वृंदावन की एक और यात्रा अचानक कर ली जाए और रात्रि विश्राम जिनको जैसे वहाँ पीछे हमने अरेंजमेंट कर दिया था वो कर लें फिर दोबारा। नहीं नहीं ऐसे ये थोड़ा जो मोबाइल आप पिक्चर हिल रही होगी ना, इससे आप कंफ्यूज ना होना। ये है ना फ्लाईओवर पे चल रहे हैं और ये भाई मोबाइल जो है ना थोड़ा तो करेगा ही। थोड़ा सा और इसको स्लो करके चलाता हूँ, देखा कुछ फर्क पड़ जाए तो। यहाँ पर फ्लाईओवर पे वो कट होते हैं ना, रेन वाटर के लिए छोटे होते हैं और कुछ वैसे भी होते हैं कि गर्मियों में ये गैस ना बने ना नीचे। गैस भी ना बने और वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं ना लोहा, तो उस वजह से जो है ना कोई दरारें वगैरह ना आ जाएं। कंक्रीट की बन रही है ना आजकल सारे के सारे फ्लाईओवर, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो गैप छोड़ा जाता है, तो गैप की वजह से जो है ना जब आप फ्लाईओवर पे चलते हैं तो वो थोड़ा सा जो बबलिंग है वो करती है गाड़ी। ठीक है, अब देख रहे होगे आप कि अब स्मूथ हो गया है क्योंकि अब हम प्लेन पे आ गए हैं। और भाई फिर हालांकि नितिन गडकरी ने बहुत लाजवाब काम किया है, पर फिर भी जो पुरानी सड़कें हैं ना वो थोड़ी बहुत अनबैलेंस तो हैं, उनको भी किया जा रहा है दोबारा से। तो आज एक नई यात्रा जो बहुत दिनों से सोचते रहते थे, हो नहीं पाती थी। हालांकि वहाँ आना जाना बहुत लंबे समय तक रहा लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। समय नहीं था, बुलावा नहीं था। ये है मेन रीजन, तो ये है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी ना, उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। भी जाओगे भी तो बराबर से निकल जाओगे, वहाँ जाके भी दर्शन नहीं कर सकते ना, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती। जैसे एक बार हम जब अमरनाथ की यात्रा पे गए ना तो हमारे साथ हुआ था ऐसा, है ना। वो कुछ व्यक्ति जो है ना जाकर भी दर्शन नहीं कर पाए, दर पे पहुंचकर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं उनको, है ना। वो कह रहे थे कि भाई मतलब सीढ़ियों से वापस आ जाना और सामने बाबा हैं और फिर भी दर्शन ना कर पाना, तो उसको क्या कहेंगे। उस व्यक्ति की 2 बेटियां थी, एक को दिखाई दे रहे हैं, दूसरी का बार वो चेहरा पकड़ के कह रहे हैं सामने देखना है, ये देखिए रहे तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए इस जन्म में जो दुर्लभ जन्म है मनुष्य जन्म, सबसे अच्छी योनि मानी गई है 184 में, इसके लिए परमात्मा भी बार इसमें अवतरण के लिए ललायित रहते हैं। तो इस जन्म में कोई भी गलत काम ना करें, किसी को के साथ छल कपट ना करें, झूठ ना बोलें, ठीक है, किसी का दिल ना दुखाएं। ये सोचो कि आप इस जन्म में सरिता आए हैं ना तो एक यात्रा के लिए आए हैं, यानी ये जीवन एक यात्रा पर है और इस यात्रा में यदि गलत काम करोगे तो भाई उसका फल यही मिलता है। देखो, यानी आप जाकर भी ना तो उस स्थान विशेष का महत्व तो है ही, यानी उस पर जा नहीं सकते, चले भी जाओगे तो वहाँ वो चीज नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए।
वो तो प्रभु इच्छा से ही संभव है। तो हमारी यही सबसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर और उज्जवल बनाएं। तो आज की यात्रा हो रही है हमारी एक और शक्तिपीठ के साथ आरंभ। शक्तिपीठ कौन सी है? ये बताएंगे अब आपको सरिता। कौन सी शक्तिपीठ है ये और किस यात्रा पर है? शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से ही है ये। 51 शक्तिपीठों में इसका स्थान है। ये कुरुक्षेत्र थानेसर में पड़ती है। कुरुक्षेत्र में थानेसर जगह है, वहां पर शक्तिपीठ है ये भद्रकाली शक्तिपीठ है। देवी कूप भद्रकाली। हाँ, और देखो कितना दुर्लभ संयोग है कि आज हम इस यात्रा पर, कोई प्लान नहीं था पहले, हालांकि एक बार बात तो हुई थी लेकिन बस प्लान नहीं था। और बेटी जो है ना वहाँ पढ़ी है, उसने बीटेक की 4 साल लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि जब तक बुलावा नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, अपने भारतीय संस्कारों को अपने जीवन में संजोना पड़ेगा, उनको पल्लवित और पुष्पित करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, तो आपको वो अवसर मिलेगा। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज अचानक ये प्लान बना और हम भद्रकाली शक्तिपीठ की तरफ कूच कर रहे हैं। तो भद्रकाली शक्तिपीठ में माता सती का क्या, कौन सा अंग गिरा, कैसे गिरा, ये सरिता बताएगी आपको। बताओ भाई। ये माता सती का दाएं पैर का टखना गिरा। अच्छा, टखना गिरा था और फिर ये शक्ति रूप में माँ ने दर्शन दिए। बाकी चीजें क्योंकि 51 जो है ना, 51 अंग जो है ना वो छिन्न किए हैं ब्रह्मा जी के सुदर्शन चक्र ने, ताकि शंकर भगवान जो है वो उस जगह से, उस जो उनके हृदय में पीड़ा थी, उस पीड़ा से निकल पाए, है ना। और उसी पीड़ा में शंकर भगवान की आंखों से अश्रु गिरे तो वो बने रुद्राक्ष। तो जो रुद्राक्ष भी स्वयं शंकर भगवान का ही कहते हैं अवतार है। शंकर भगवान की तरह उनको पवित्र रखना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, ये भी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है। तो आज इस यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको, और संपूर्ण विवरण भी बताएंगे कि कैसे क्या है, क्या महत्व है और वहाँ किस तरह पूजा की जाती है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ और सम्मिलित हो रहा है कलाश्री परिवार के साथ। लगातार अब सातवां है, कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में आप ये कह सकते हो कि भाई हम 7वें शक्तिपीठ की तरफ अग्रसर हैं, चल रहे हैं। अब कोमल भी सोच रही होगी वहाँ यूरोप में बैठी हुई, जो देखेगी कि मुझे नहीं पता डैडी, अरे हमें भी कहाँ पता था। ये तो प्रकृति की और भगवान शंकर की कृपा असीम, और शक्ति तो शंकर के शरीर से, शिव के शरीर से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं ना। मतलब इसलिए जीवन में भी वैसे देखिए, मनुष्य जीवन में भी कि नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन कुछ व्यक्ति जो है ना, पता नहीं मद में, लोभ में, किस अहंकार में इन चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, चुटपुट बातें तो संसार में चलती है। देखो
शिव और शक्ति का भी कई बार हो जाता था मनमुटाव, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, है ना। तो मिठास के साथ जुड़ा मसाला भी रहता तो है। चाहिए, हाँ, वो भी नमकीन भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए। हाँ, तो इसका ये जीवन का हिस्सा है। हाँ, तो देखें अब आप इस यात्रा का वो कैसे, ये वहाँ की सड़कें कैसी हैं। ये देखो, ये नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 44 पर पड़ता है ना। और 44 पर अगर आप इधर चंडीगढ़ वाली साइड, चंडीगढ़ से चल रहे हैं तो ये आपके राइट हैंड को पड़ेगा पीपली से कट है एक, उससे आप अंदर जाएंगे कुरुक्षेत्र से आगे थानेसर। और यदि आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो ये आपके जो है ना लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ेगा, और पीपली से फिर इसी तरह वही रास्ता है, ठीक है ना। तो ये 6 लेन रोड है, कोई किसी किस्म की कोई दुविधाएं नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और कुरुक्षेत्र भी आप रुक सकते हैं एक दिन, वहाँ ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाएं, जहाँ गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। तो और युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, आज भी वहाँ की जमीन जो है ना लाल है। तो आप सोच सकते हैं कैसे ऐसे स्थान, और चल रहे हैं उस यात्रा पर। देख रहे होंगे आप, रोड पे ट्रैफिक तो है लेकिन बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, ठीक है। तो ये पीपली अभी हमारे से 38 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, और फिर हम कट लेंगे। तो कैसे कट लिया जाएगा वो बताते हैं आपको। माँ भद्रकाली की महिमा आप देख रहे हैं, माँ भद्रकाली की, माँ भद्रकाली की दर्शन, अद्भुत दर्शन, अद्वितीय दर्शन। ये पूजा आराधना बैठते हैं, ये पूजा आराधना में लीन। जय माँ भद्रकाली, यहाँ की महिमा अपरंपार। माता का दर्शन, अद्भुत दर्शन, विशेष रूप से कलाश्री के सभी सदस्यों को हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। आज कलाश्री लाइन पहुँचा है माँ के दरबार में, तो माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के विषय में कुछ जानकारी। आपका शुभ नाम क्या है? सोनू शर्मा जी हैं। जोर से बोलिए थोड़ा सा। आप बताएं माँ माता के बारे में। माता ने बाएं हाथ दायां पैर का टकना गिरा है, ये विराजमान। तो राजा का भगवान महादेव हाँ, सुदर्शन चक्र से माता भगवान माता के पावन अंग जैसे माता बुद्धि का दाहिना पैर दायां टकरा इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर थानेसर में गिरा है। सतीपीठ और सावित्री पीठ के रूप में प्रख्यात है। और भयानक से आप आराम से दर्शन के लिए आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, तो पंडित जी ने बताया कि माता का यहाँ जो रूप है, काली के रूप में माता जो बड़े विकराल रूप में दर्शन देती हैं, लेकिन यहाँ पर माता बहुत बहुत सौम्य और शांत दिखाई देती है।
यहाँ महाभारत कालीन युद्ध हुआ। पंडित जी ने बताया कि उस समय में यहाँ पर पांडवों ने विजय प्राप्ति के बाद घोड़ों का दान दिया। तो विजय जब उनको प्राप्ति होगी विजय श्री, तो उन्होंने घोड़े दान दिए। तो तब से यहाँ घोड़े दान देने का प्रथा है। यहाँ एक बड़का वृक्ष भी है जो अक्षय है, प्राचीन है बहुत। बलराम जी ने इनका रोपण किया है। श्री बलराम जी का और श्री कृष्ण जी का जो बचपन बाल्यकाल था उनका इसी स्थान पर मुंडन हुआ है। हाँ, तो वो बहुत ये तो अद्भुत कथा है। आप आते हो बिना थानेश्वर के यहाँ आए हो तो थानेश्वर आए हो आपके यानी कुरुक्षेत्र की भूमि पर यदि आप आते हैं और यहाँ दर्शन नहीं करते तो आपको जो यहाँ का लाभ है वो नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो यहाँ के विशेष आयोजन होते होंगे कभी पंडित जी? विशेष आयोजन नवरात्रि भव्य जागरण होता है। यहाँ प्रांगण में रुकने का भी प्रावधान है कि ठहर भी सकते हैं? ब्रह्म सरोवर पे रुक सकते हैं क्या? हर शनिवार और रविवार को यहाँ लगातार भंडारा चलता रहता है। और नवरात्रों के समय तो यहाँ की अद्भुत देखने वाली। अब हमने पीछे बोर्ड देखा कि 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि शुरू। हाँ, करवा सकते। गुप्त नवरात्रि तो नवरात्रि है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि है चाहे विशेष नवरात्रि। बहुत बहुत अच्छा लगा, प्रणाम। बहुत यह अद्भुत महिमा हमने देखी माँ भद्रकाली की एक विशेष रूप में, यानी काली माता जो है ना वो जिस रूप में यहाँ पर विराजमान है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो कलाश्री परिवार के सभी सदस्यों को ये एक हमारी तरफ से लाइव न्यूज़ की तरफ से एक दर्शन देखने को मिला है जो अद्भुत है, अद्वितीय है।